अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे प्यारे से दिन का आगाज़ करती हूँ। आज मैं खुद नाश्ता बनाने से, मैं कभी भी खुद नाश्ता नहीं बनाती। वैसे जब जाती थी मैं काम पे, ऑफिस जाती थी, तब मैं चाय बस पी लेती थी। रोज़ चाय खुद ही बना ली थी। सुबह सुबह अम्मी को तंग नहीं करती थी, अम्मी सो रही होती थी तो, और साथ में बिस्किट ही खाने होते थे। लेकिन आज मैंने खाना है सैंडविच, और अम्मी कह रही है कि सैंडविच मुझे नहीं बनाना आता, मुझे बस सिंपल अंडा फ्राई करना आता है, तुमने खाना है तो खुद ही बना लो। सो आज जो है ना, मैं वो पहली बार मैं खुद ही अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो देखते हैं मैं कैसे सैंडविच बनाने लगी हूँ। आप भी रहे मेरे साथ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ जी। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए तीन अदद स्लाइस, 2 अंडे, और चाहिए हमें मायोनीज़। एक अंडा मैंने बॉयल करना है और एक को मैंने करना है फ्राई। और अब सैंडविच जब मैं तैयार करते करते साथ साथ आपको दिखाती हूँ। हाय अल्लाह, 4 बज रहे हैं, बल्कि 4:15 हो रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। शेर, ये तुमने क्या अपनी पैंट यहाँ पे लटकाई हुई है दरवाजे पे? वजह ये मेरे लिप्स पे ना मैंने वो लगाई थी मेहंदी, तो ये पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा कलर आ गया, वो ऐसे अजीब लग रहा है। अच्छा, कभी कभी अचानक ही कुछ लाइफ में हो जाता है हैपनिंग, और इंसान ने वो सोचा भी नहीं होता, वहम गुमान में भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही हैपनिंग मेरी लाइफ में भी हो जाए, और अचानक रातों रात मेरी काया पलट जाए, ज़िंदगी बदल जाए, किस्मत बदल जाए, हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए। खैर, यहाँ पे मैंने अंडे को बॉयल कर लिया, तो इसको मैं कुछ उम्र निकाली थी, इसमें माइनस डाल लूँगी, और ये जो अंडा पड़ा हुआ है इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और ये बड़ा मज़े का सैंडविच बन जाएगा। अगर नाश्ते के लिए आपका कभी ना दिल चाह रहा हो फ्राई अंडा खाने को या मीठे स्लाइस खाने को, तो ये वाला ऑप्शन बड़ा बेस्ट है। अचानक हुआ ये था कि हमारी हो गई थी पीर साहब से मुलाकात, क्योंकि हमारे पीर साहब होते हैं पिंडी में, और वो लाहौर के टूर पे आए हुए हैं। डिफरेंट जगह पे वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में उजागर करते हैं। तो अचानक ना भाई की कॉल आ गई थी कि वो लोग आ रहे हैं हमारी कज़न के घर, तो वहाँ से जाके उनको मिलो और दुआ शफ़ा करवाओ उनके लिए। उनसे दुआ तो वैसे खैर अल्लाह से मांगनी होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगनी होती है। वो बस एक वसीला होते हैं कि आप भी हमारे लिए अल्लाह पाक से दुआ कर दें, बस और कुछ नहीं होता। वैसे ये बिल्कुल जो लोग इस तरह गलत बातें करते हैं, कहते हैं बिद्दत है, ये है वो है, तो वो नियतों का हाल नहीं जानते, कौन किस नियत से क्या कर रहा है। अच्छा खैर, ये बहस मुबास में हम नहीं पढ़ते, हम अपना नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, रात को मैं जो जूता लेके आई थी, यहाँ पे अम्मी मुझे कह रही थी वो चेंज करा दो, वो शादियों पे जाने वाला जूता नहीं है, तो मैं एक और जूता लेना है फैंसी वाला। तो मैंने कहा मैं तो नहीं अब जा रही, वही रखो। अब यही वजह है कि अम्मी के लिए मैं कोई शॉपिंग नहीं कर पाती, क्योंकि अम्मी के नाक के नीचे कोई चीज़ आती ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि अम्मी खुद ही जो है ना अपनी शॉपिंग किया करें। अच्छा खैर, यहाँ पर मेरा अंडा भी जो है वो फ्राई हो गया था, तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म था, जलते जलते बच गया था यहाँ पे अंडा। अच्छा, मैं कुकिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी करती हूँ, तो मुझे जितना मज़ा आता है कुकिंग करने का जिसको इंतहा नहीं। और कुकिंग वो वाली नहीं जो देसी रोज़ करते हैं, पकाते हैं। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं रेसिपीज़ ट्राई करूँ, और जो जैसे पास्ता होता है, पराठा रोल होता है, इस तरह की चीज़ें बनाऊँ और यम यम करके खाऊँ, क्योंकि रोटी मैं आपको पता है कम ही खाती हूँ, बाहर का ही खाती हूँ ज़्यादातर। तो खैर करेंगे ट्राई ये भी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता। और कुकिंग में भी वो वाली, यानी मेरा दिल करता है मेरे पास वो वुडन ट्रे जो होती है ना जिसपे सब्जियाँ काटते हैं, वो हो, और फिर एक बड़ा सा चाकू, और फिर उससे मैं जो है ना वो कटिंग वगैरह करूँ मज़े का, पूरे शशकों के साथ में कुकिंग करूँ। तो इसलिए फिर मैं कुकिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर 100,000 बर्तन भर जाते हैं, फिर अम्मा से डांट पड़ेगी कि दो, अगर रेसिपी कोई बनाई है तो इसको करो भी, फिर काम भी सारे खुद ही करो। तो फिर मैं कहती हूँ छोड़ो यार, मंगा के खा लो रेडीमेड कुछ ना कुछ, या बाहर जाओ तो तब खा लो। लेकिन खैर, यहाँ पर मेरा सैंडविच हो चुका था रेडी। बड़ा मज़े का ये बना है सैंडविच। उफ, ये देखें गाइस, यमी गाइस। अभी अचानक हमारे जो है ना हज़रत साहब हैं, पीर साहब, जो एक बार हमारे घर भी आए थे, वो आए हैं मेरी एक कज़न के घर। क्या बाल छोटे से निकला है, तो ना अब हम उनको जा रहे हैं अचानक से मिलने के लिए। तुम तैयार हो गए हो? तैयार होंगे, चलो चले। और वहीं पे ना व्लॉग बनाने शुरू कर। मैं तो हर जगह पे व्लॉग बनाऊंगी, तुम्हें कोई मसला है मेरे व्लॉग से? हाँ बस जा रही हूँ, चाय पी लूँ, आ रही हूँ। बार बार चाय पीती हूँ तो थोड़ी होश आती है गाइस।
यहाँ पे हम पहुँच चुके थे आंटी के घर। ये शुक्र है कि हम टाइम से पहुँच गए। वो कह रहे थे कि मगरिब से पहले आना है, तो हमें यही था कि हज़रत साहब जो है ना वो थोड़ा सा लेट ही आते हैं, तो हो सकता है वो मगरिब के बाद ही आए, लेकिन चलो शुक्र है हम पहुँच गए और हमारी मुलाकात होगी। वो मगरिब से पहले ही आ गए थे और साथ ही आके चले भी गए। और ये उन्होंने अपना घर सजाया हुआ था सारा, सीढ़ियाँ बिल्कुल डेकोरेट की हुई थी और फ्लावर्स जो होते हैं गुलाब के फूल वो साइड्स पे रखे हुए थे, उस तरह से बैनर्स लगाए हुए थे। ये हमारे पीर साहब हैं, इनका नाम है पीर हज़रत नकीबुर रहमान और इनके बैनर्स लगे हुए हैं। ये पिंडी के हैं, ईदगाह शरीफ से काफ़ी मतलब कि ये मशहूर भी हैं, फेमस भी हैं। और जब वो आते हैं ना पीर साहब अपने मुरीदों के साथ, तब बड़ा मज़े का आलम होता है। और ये कमरा है जो उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था हज़रत साहब के लिए। यहाँ पे वो आके बैठेंगे और वहाँ यहाँ पे सब जो भी जिन्होंने भी मुलाकात करनी अपनी दुआएं वगैरह उनको कहनी हो कि ये वाली दुआ कर दें, तो वो यहाँ पे बैठ के उन्होंने की थी दुआ सबके लिए। यहाँ पे मैं दुपट्टा मेरा घर ही रह गया था, तो मैंने अबाई का दुपट्टा ही ले लिया था। और ये जो है फिर बस छोटी छोटी सी मुलाकात हुई। और दुआ मैंने सोची कुछ होती है दिल में, लेकिन जब मेरी दुआ निकलती है तो वो कुछ और ही होती है। वो अल्लाह का करम ही होता है, क्योंकि फिर मुझे दुनिया से कोई रगबत नहीं रहती, मैं आखिरत का ही कुछ ना कुछ मांग लेती हूँ। और मैं बड़े दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना बटन वाली तस्बीह होनी चाहिए मेरे पास ना, तो ईजी हो जाता है अल्लाह का जिक्र करना। तो ये जाते जाते फिर हमारे घर के पास ही एक सेल की शॉप है, वहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी का सामान भी मिलता है, तो ये मैंने जो है वो बाय कर ली थी बटन वाली तस्वीर। बहुत ज़रूरत थी मुझे इसकी। जी, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही बैठे थे, फिर उन्होंने दुआ की और मैं बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गई थी, बल्कि रोने ही लगी थी, आंखों में इतने आंसू थे। और मुझे इतना ज़्यादा याद आ रहा था ना मदीना पाक, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरा दिल करता है कभी कभी तो उड़ के चली जाऊँ, मुझे पड़ लग जाए, इतना कभी कभी याद आता है। अच्छा खैर, यहाँ पे फिर हम घर जाने के लिए निकल गए थे और फिर घर आ गए थे। और ये आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जी, तो तो कर मैं दो। यूट्यूब फैमिली हज़रत साहब जो हैं वो थोड़ी देर के लिए ही आए थे और थोड़ी देर आए और उन्होंने फिर दुआ करवाई मुख्तसर सी, और फिर वो चले गए जल्दी से और फिर मैं आ गई। हम भी साथ ही निकल आए मगरिब होते कि चलो अब घर चलें, क्योंकि मुझे अम्मा की याद आ रही थी क्योंकि मेरी अम्मी घर ही थी, तो अम्मी के बगैर मैं नहीं रह सकती तो साथ ही मुझे अम्मी याद आने लगी थी। अभी अम्मी नमाज़ पढ़ के सोफे पे बैठ के, वो ज़मीन पे बैठ के इनसे नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इनका ना दर्द होती है लेग्स में, और मेरी पता नहीं क्यों आंखें स्वेल हैं, ये देखें ये क्यों स्वेल हो जाती है, आई डोंट नो। खैर यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।